आज मुजफ्फरपुर नगर निगम जो 27 सालों से बंधक था, आज जनता ने उस बंधक को तोड़ दिया। नगर निगम चुनाव का लगभग परिणाम आ चुका है। ऑफिशियल अगर बात की जाए तो मेयर और डिप्टी मेयर का जो अनाउंसमेंट है वो होना बाकी है। अभी हम जिस मैदान में खड़े हैं वो MSKB का मैदान है। हमारे आगे पीछे हर तरफ आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे फूल माला पहने हुए लोग हैं, ये सारे जीते हुए प्रत्याशी और उनके जो समर्थक है वो हैं। ये जो लोग फूल और माला पहने हुए हैं, अब इन्हीं पे हमारे शहर का जो विकास है और जो हमारे शहर का डेवलपमेंट है वो इन्हीं पे टिका है, निर्भर है। 5 साल तक के लिए अब इन्हीं के द्वारा शहर में कार्य होगा। छोटे अगर स्तरों की बात की जाए, वार्ड के स्तर की बात की जाए तो वहाँ पे जो उनका अहम भूमिका जो होती है वो वार्ड पार्षद का होता है। हमारे शहर में नगर निगम क्षेत्र में 39 वार्ड हैं जिसका चुनाव हो चुका है और मतगणना भी हो चुका है। जो वार्ड पार्षद हैं वो उन्हें पता चल गया है कौन जीते हैं कौन हारे हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। तो ये जो भी नज़ारा आप देख रहे हैं, खुशी का एक माहौल है इस मैदान में। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में इस बार जीत हासिल की है। इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में फूल माले वाले जितने लोग दिख रहे हैं वो सारे जीते हुए लोग हैं। देख सकते हैं इस फील्ड के चारों ओर एक खुशी का माहौल है। जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो हार चुके हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और अभी भी जो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जीते हुए हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए रुके हुए हैं। अब आखिरी में इनको सर्टिफिकेट मिलना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो वार्ड का जो अब निर्माण होगा, जो डेवलपमेंट का कार्य होगा, जो बढ़िया शहर को करने के लिए जो इन लोगों ने अब प्रण लिया है और कई सारे वादे किए हैं अपने चुनाव प्रचार के जरिए या फिर कह लीजिए घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। तो अब देखना काफ़ी अहम होगा है कि रिपीट किया गया जो वार्ड पार्षद पूर्व में थे, इस बार भी उन्हीं को मौका मिला। मगर बहुत सारे वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको बता दें कि जहाँ पर नए चेहरे को भी जनता ने लाया है। पुराने जो चेहरे थे उसको नकारा जनता ने और नए चेहरे को लाया। अब 5 साल इन्हीं लोगों पे निर्भर है। हमारे शहर का विकास, उसका रफ्तार इन्हीं लोगों पे निर्भर है। वार्ड पार्षद का जो रोल है वो अपने वार्ड जो 8-10 मोहल्ले को मिलाकर एक वार्ड बनता है, वहाँ तक उनका एक सीमा है। तो वार्ड पार्षद वहाँ तक सीमित है, एक रोल उनका वहाँ तक है। उसकी बाद अगर उसके ऊपर जब बात की जाए तो मेयर और डिप्टी मेयर के हाथ में जो आता है तो वो कहीं ना कहीं अब साफ क्लियर पता चल रहा है कि जो हमारे शहर की मेयर और डिप्टी मेयर होंगी वो महिलाएं होंगी। मतलब एक जीता जागता उदाहरण कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का हमारे शहर में जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन चुकी हैं ये मेयर और डिप्टी मेयर जो अब जीत रही हैं। यहाँ से डॉक्टर मोनालिसा डिप्टी मेयर के पद पे उम्मीदवार थी और वहीं आपको बता दें कि निर्मला साहू जो थी वो मेयर पद की उम्मीदवार थी। ख़ास बात यह है कि इस चुनाव में इस दोनों उम्मीदवारों पे भूमिहार समाज के लिए, भूमिहार समाज के जो बड़ा जो नेता हैं सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं या फिर अमर बाबू, इन लोगों ने इनको खुल के समर्थन दिया है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी इन लोगों को खुल के समर्थन दिया है। वहीं राकेश कुमार पिंटू को विजेंद्र चौधरी ने भी समर्थन दिया था और शब्बीर अहमद अंसारी जो हैं उनको डिप्टी मेयर पद के लिए विजेंद्र चौधरी ने उनको भी समर्थन दिया था। मगर यहाँ पे जीत जो हुई है वो आपको बता दें कि डॉक्टर मोनालिसा जो कि डिप्टी मेयर पद के लिए थी और वहीं निर्मला साहू जो है वो मेयर पद के लिए उम्मीदवार थी। इन दोनों का जो तकरीबन जीत अब क्लियर है, फाइनल है। आपको आंकड़ा की अगर हम बात बता दें तो आंकड़ा जो है वो उनको अभी तक का जो टोटल वोट था, आपको हम बता दें समय 4 बज रहा है, अभी तक का जो टोटल वोट है वो 35,777 है। वहीं राकेश कुमार सेकंड नंबर पे आ रहे थे जिनका टोटल वोट जो है वो 25,459 है। इन दोनों का अंतर की अगर बात की जाए तो 10,018 जो वोट्स का जो बीच में एक अंतराल है
वहीं डिप्टी मेयर की अगर बात की जाए तो मोनालिसा जो है, डॉक्टर मोनालिसा, वो 52,945 वोट अभी 4 बजे तक जो आंकड़ा आया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 52,945 वोट उनको प्राप्त हुआ है। वहीं शब्बीर अहमद जो अंसारी जो थे, उन्होंने सेकंड नंबर पे वो हैं, वो 23,474 वोट उनको कुल अभी तक के आंकड़े के हिसाब से है। और अंतर इन दोनों का जो इनका जो है वो 29,471 है। तो कहीं ना कहीं अब शहर का जो सरकार बनने जा रहा है वो महिलाओं के हाथ में जा रहा है। तो इस बार कई मायनों में जो है चुनाव भी खास रहा है और जो चुनाव का जो परिणाम आया वो भी काफ़ी खास है। चुनाव खास इस वजह से था कि पहली बार जनता ने डायरेक्ट वार्ड पार्षद को तो जनता ही हर साल हर वक्त चुना करती थी, मगर इस बार मेयर और डिप्टी मेयर को भी जनता ने खुद अपने पसंद से चुना है। और दूसरा अहम बात यह है कि जो अब सरकार बनने जा रही है नगर निगम में, वो दोनों महिलाएं होंगी, निर्मला साहू और डॉक्टर मोनालिसा। अब देखना होगा कि शहर के चुनाव में जिस तरीके से इन लोगों ने वादा किया, घोषणा पत्र में जितने सारे वादे किए, इन पे वो खरी उतरती हैं या नहीं, ये आने वाले 5 साल बताएंगे। और इन 5 साल में अब कितना बदलाव आता है, काम में कितना तेज़ी आता है और लोगों का जो उम्मीद है, उम्मीद पे ये लोग कितना टिकते हैं, खड़े उतरते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। राजनीतिक पर क्या करना चाहिए? देखिए, आज मुजफ्फरपुर नगर निगम जो 27 सालों से बंधक था, आज जनता ने उस बंधक को तोड़ दिया। अब मुजफ्फरपुर का लगता है कि सब मेयर, डिप्टी मेयर और सभी वार्ड पार्षद मिलकर के मुजफ्फरपुर जो अघोषित राजधानी है इसको चमकाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और हम उन सब लोगों को जितना भी ज़रूरत होगा सेवा का, जनता सेवा करेगी, से उनको मदद करेगी। हम समझते हैं कि ये सभी बोर्ड बढ़िया बना करके मुजफ्फरपुर को सुंदर बनावे, यही मेरी जो उम्मीद है वह आज संभावित लगता है कि अब वो पूरा होगा। बस अन्य लोगों की दलीलों को ठुकरा कर जनता ने आपका साथ दिया, इस पर क्या? देखिए, अन्य लोग सिंडिकेट जो चला रहे थे उनका एंड हो गया। अब जो है सिंडिकेट गया इंडिकेट में, अब होगा विकास। और निर्मला जी नगर निगम को निर्मल करेगी, ऐसा मेरा आदेश है। जी, क्या कहना चाहिएगा? आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं? जीत नहीं रहे हैं। हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला की उपाध्यक्ष श्रीमती निर्मला साहू और हमारी उप मेयर पर हमारी समर्थित उम्मीदवार मोनालिसा दोनों चुनाव जीत गई। और यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ये सामूहिक प्रयास की जीत है। हम इस जीत के लिए मुजफ्फरपुर शहर के सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। और निश्चित तौर पर जो हम मुजफ्फरपुर वासियों का स्मार्ट सिटी का जो सपना है, निश्चित तौर पर निर्मला साहू और डॉक्टर मोनालिसा मिलकर इस सपने को पूरा करेगी और एक सशक्त नगर निगम बनेगा। एक बार हम आपके माध्यम से दोनों विजयी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, मुजफ्फरपुर की एक एक जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। अच्छा, जो महागठबंधन के एक नेता है, उन्होंने किसी और को समर्थन दिया था, तो क्या ये पार्टी बेस्ड चुनाव हुआ है? देखिए, पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं था। हम लोग ने जिस दिन निर्मला साहू और डॉक्टर मोनालिसा का घोषणा भी किया था, उस दिन हम लोगों ने कहा था कि सर्व समाज और सर्व वर्ग की ये उम्मीदवार है। और जनता की राय पर मुजफ्फरपुर जनता की राय थी। शुरू के दिन से ही आवाज़ एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से आवाज़ उठ रही थी निर्मला साहू और मोनालिसा का, दोनों का आवाज़ उठ रहा था। इसलिए हम लोगों ने जनता की आवाज़ के साथ चलने का काम किया है और जो मुजफ्फरपुर की जनता चाहती थी उसको पूरा करने का काम किया है। में पार्टी बीजेपी का कितना योगदान? अरे पार्टी तो है ही, वो निर्मला साहू जिला भाजपा की उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष है तो जरूर निश्चित तौर पर पार्टी को इसके लिए खुशी है। लेकिन ये जीत समस्त मुजफ्फरपुर वासियों की जीत है। क्या कहना चाहिएगा? आप लोगों का विजय हुआ। पहले तो बहुत बहुत बधाई। उम्मीदवार जो थी अब वो मेयर हो गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और ये लड़ाई मुजफ्फरपुर की लड़ाई थी, मुजफ्फरपुर जिला की लड़ाई थी, ये आम लोगों की लड़ाई थी। और आम लोगों का नेतृत्व
इस लड़ाई में हमारे माननीय पूर्व नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने किया और जनता ने इस पर मोहर लगा दिया है। और यह जीत जो है ये मुजफ्फरपुर के सभी जनता, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों की जीत है और निर्मला जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका विरोधी भी बहुत थे, विरोधियों को क्या करना चाहिए? विरोधी को कुछ नहीं, विरोधी को तो जनता ने जवाब दे दिया, अब विरोधी को कुछ कहना नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया।